So recently, 102nd constitutional amendment is in news. There are certain points. So the Supreme Court reviewed it and it upheld the constitutional validity, and that's why it is in news. So Supreme Court has pronounced that under Constitution Amendment 102, the only president can take decision about the social and economic backward communities. यानी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 102 से संबंध में एक अभी निर्णय दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही डिसाइड कर सकता है कि कोई कम्युनिटी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या नहीं। उसको अपन SEBCD कह सकते हैं। S फॉर सोशली, E मतलब इकोनॉमिकली, B मतलब बैकवर्ड और C मतलब कम्युनिटी। तो जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी देखा और क्या कहा, ओनली प्रेसिडेंट यानी स्टेट अब डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि कौन सी कम्युनिटी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या नहीं। और इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने आर्टिकल 102 को भी अपहेल्ड किया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बरकरार रखी। अब हम बात करते हैं कि भाई जरूरत क्या पड़ी, व्हाट इज द नीड दैट सुप्रीम कोर्ट हैज रिव्यूड द डिसीजन। तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले की बात है कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड मराठा कम्युनिटी, द डोमिनेंट मराठा कम्युनिटी, एज सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। फिर जो महाराष्ट्र सरकार का जो ये डिसीजन था इसको बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको अपहेल्ड रखा, फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्लियर डिसीजन दे दिया, और जिससे अब स्टेट गवर्नमेंट चूंकि डिसाइड नहीं कर सकती, दैट मीन्स दैट मराठा रिजर्वेशन जो है स्ट्रक डाउन हो गया है, बिकॉज नाउ सेंटर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि ओनली प्रेसिडेंट कैन डिसाइड। यानी मराठा SEBC में आएंगे या नहीं ये डिसीजन महाराष्ट्र सरकार नहीं लेगी, ये डिसीजन ओनली प्रेसिडेंट ले सकेंगे। तो एक तरीके से मराठा रिजर्वेशन स्ट्रक डाउन हो गया है। और अगर हम बात करें इशू तो इसमें इतना ही है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इट हैज डिक्लेयर्ड द मराठा कम्युनिटी अंडर SEBC फॉर वोट बैंक एंड कोटा बेनिफिट्स, क्योंकि ऑलरेडी मराठा काफी स्ट्रांग थे, तो एक अच्छा वेलकमिंग जजमेंट है। और अगर हम थोड़ा सा बात करें कि जजमेंट की क्या बात है, खास बात है, तो बेसिक चीज है कि जो जजमेंट की खास बात है अगर हम निचोड़ निकालें तो द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102, यानी जो संविधान जो संशोधन है 102 ये अपहेल्ड है, ये बिल्कुल वैलिड है, ये बरकरार रहेगा। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओनली प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अबाउट वेदर ए कम्युनिटी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड और नॉट। तो ये बहुत चीजें क्लियर हो गई है। इसके पहले इंदिरा जो साहनी केस था 1992 का, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर्स थी कि वो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में डिसीजन ले सके। और जो साहनी जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसके बाद जो है नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन और स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन एस्टेब्लिश हुए थे, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट देने के लिए फिर आर्टिकल 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 आया था। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो व्हाट इज अमेंडमेंट 102? तो जो 102वां संविधान संशोधन है ये दिस इज एक्ट, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास बाय इंडियन पार्लियामेंट, एंड इसमें जो दो बेसिक आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल 342A और 338B। तो जो आर्टिकल 342A है उसकी हम बात करें, सो इट गिव्स पावर टू प्रेसिडेंट टू नोटिफाई ए पर्टिकुलर कास्ट एज सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। आर्टिकल 342A में कहा है कि प्रेसिडेंट को ही पावर होगी किसी कम्युनिटी को SEBC में रखे या ना रखे। फिर आर्टिकल 338B जो है ये बताता है स्ट्रक्चर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग होगा उसकी क्या संरचना होगी, क्या शक्तियां होंगी, क्या उसके कर्तव्य होंगे, ये बताता अनुच्छेद 338B। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आप यूं याद रखिएगा कि आर्टिकल 102 का रिलेशन किससे है,
द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 का रिलेशन किससे? तो आप हमेशा आंसर दीजिएगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से इसका रिलेशन है। फिर वो पूछ सकेंगे आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भाई आर्टिकल 342 ए किससे डील करता है कि प्रेसिडेंट कैन नोटिफाई ए पर्टिकुलर कम्युनिटी एज सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, कि राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकते हैं कि कोई जो वर्ग है एससी बीसी में आता है या नहीं आता है। और आर्टिकल 338 बी का ऐसे संबंध रखता है शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन या ओबीसी कमीशन। तो आप हमेशा जवाब दीजिएगा कि आर्टिकल 338 बी डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और अगर हम बात करें, बार बार बात हो रही है व्हाट इज सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है it has power to clarify certain citizens as socially and economically backward, जैसे कि हमारे यहाँ आप जानते हो जाट्स पाए जाते हैं या साउथ में रेडीज होते हैं। और जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है एससी बीसी हैं, इनको डिफरेंट नेम से भी जान सकते हैं, इनको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज भी कहते हैं। और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज में एक लक्ष्मण रेखा है 8 लाख की। तो जिन लोगों की जो फैमिली इनकम है 8 लाख से ऊपर है उनको बोलते हैं क्रीमी लेयर। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द क्रीमी लेयर क्राइटेरिया, हुज इनकम फैमिली इनकम इज मोर देन 8 लाख। और जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है उनको बोलते हैं ओबीसी एनसीएल, यानी नॉन क्रीमी लेयर। अदर बैकवर्ड क्लासेस एनसीएल दैट इज नॉन क्रीमी लेयर। तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग में जो आरक्षण है हमेशा याद रखिए ओबीसी एनसीएल को ही मिलता है। फिर मन में डाउट होती है कि जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है ओबीसी सेम है क्या? तो जो बोथ वर्ड जो है ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं एससी बीसी एंड ओबीसी, और इनको जो है 27% रिजर्वेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में। तो इतना तो हम कह ही सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज आपने देखा द अपहेल्ड of the validity of 102nd constitutional amendment.